नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 3 का लेक्चर 2, जिसके अंदर हम समझेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के यहाँ पे हम समझेंगे दो ऐसे क्वेश्चन, जो एक होगा बिल्कुल इजी और एक होगा थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट। अब शुरुआत करते हैं हम इजी क्वेश्चन से, जिसमें हमारे पास दो समीकरण है। दो समीकरण क्या है? पहला समीकरण है x + y = 8 है, ठीक है ना। ये है हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 है हमारा 2x - y = 7। यहाँ पे इस समीकरण को एकदम आसानी से समझेंगे और कॉन्फिडेंस रखना कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि इस प्रतिस्थापन विधि की शुरुआत कैसे होती है। आपको एक इजी ट्रिक सिखा देता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। समीकरण 1, समीकरण 2, वापस समीकरण 1, ये याद रखना। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1, ये 3 स्टेप आपको याद रखनी है और ये पूरा समीकरण प्रतिस्थापन विधि अपनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहली स्टेप से। तो ये होगा समीकरण 1 का पक्षांतर करने पर। समीकरण 1 का पक्षांतर करने पर यहाँ पे समीकरण 1 का आपको क्या करना है? पक्षांतर करना है। पक्षांतर मतलब होता है इधर उधर भेजना। जैसे कि हमने C1 और C2 को बराबर के इधर भेजा था लेक्चर 1 में, सेम वही चीज क्या होती है? पक्षांतर करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझिएगा कि अगर x + y = 8 का हम पक्षांतर करें तो हम क्या पक्षांतर कर सकते हैं? देखना कि अपन y को भी इधर भेज सकते हैं, x को भी इधर भेज सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप उसे भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दोनों ही किसके हैं? प्लस के हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x को यहीं पे रोक लेता हूँ और इस y को उधर भेज देता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो x को भेजने की तो x को भी भेज सकते हैं, आपके आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 8 यहीं पे आया और इस y को मैंने इधर भेजा तो 8 के पीछे क्या आ गया? माइनस का y। ये माइनस का y क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये y इधर प्लस का था, बराबर के इधर आया तो माइनस का हो गया। अब ये क्या आ गया? x का ये पूरा मान आ गया है। यानी कि अब जहां पे समीकरण 2 में ये जहां पे x लिख रखा है वहां पे हमें ये लिख लेना है। बहुत इजी एकदम। तो देखेंगे स्टेप 2 कि समीकरण, या फिर हम ऐसा लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या करेंगे? हम इस x का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा? 2x - y = 7। ये हमारा समीकरण 2 है, जिसके अंदर हमें क्या करना है? x का मान रखना है। x की जगह यहाँ पे ये रखना है, यानी कि x की जगह अब ये मान रखेंगे, उसे क्या करना है? ब्रैकेट में रखना है। आप ये याद रखना, 2x यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट में ये पूरा लिखेंगे 8 - y = 7, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के आगे 2 है, मतलब कि इस 2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करना है। तो 2 को 8 से गुणा किया तो 2 8 हो गए 16, माइनस 2 को y से किया। y के आगे कोई डिजिट नहीं है तो क्या है? 1 है, ठीक है ना। y के आगे कोई डिजिट नहीं होगी तो 1 है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 = 2 और 2 को y से किया तो 2y, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का y आ जाएगा और बराबर में 7 एज इट इज, ऐसा कैसा। ये माइनस का y ऐसा कैसा, 7 ऐसा कैसा। यहाँ पे हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है। अब हम क्या करेंगे? देखना, इस डिजिट का इधर यहाँ पे कुछ काम नहीं है। इस डिजिट को हम डिजिट के साथ में मिलाने के लिए बराबर के इधर भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? -2y और माइनस का y इधर बच गया और साथ ये प्लस का 16 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये किसका 16 है? प्लस का। ये प्लस का 16 बराबर के इधर आया तो ये किसका हो गया? माइनस का 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस। अपने बहुलक में अगर समझ रखी हो ये स्टेप तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका लगता है? माइनस का लगता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का लगा दिया। अब यहाँ पे प्लस किसका करेंगे? कोई डिजिट तो है ही नहीं, तो जहां पे कोई डिजिट नहीं हो वहां पे 1 होगा, ये याद रखना। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 और 3y आ गया। अब आप कहेंगे स्क्वायर नहीं आया सर। स्क्वायर नहीं आएगा, अपन ने लेक्चर 1 में समझ लिया है पूरी स्टेप से कि x और y ये इनके ऊपर घात कब बदलती है? जब ये गुणा या भाग में हो। बाकी अगर इनके आगे कोई संख्या बदल रही है तो मतलब ये जोड़ या बाकी में है, ठीक है ना। प्लस या माइनस में हो तब आगे की संख्या बदलेगी। अब यहाँ पे देखना, प्लस का 7 है और माइनस का 16 है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, साइन किसका लगता है? बड़ी संख्या का लगता है। ये याद रखना, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 16 है, 16 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब 16 में से 7 को माइनस करना है तो 16 में से 7 गई तो कितना बचा? 6 और 3 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा? 3y = 9। अब हम इधर देखेंगे कि इसके आगे क्या होगा कि जब
3y बराबर 9 है तो ये y यहीं पे रुक जाएगा, ये 3 डिजिट के साथ में मिलेगी, तो एक गुणा वाला 3 बराबर में इधर आएगी। गुणा वाली चीज कोई भी इधर आती है तो वो कहाँ जाती है, बट्टे में, याद रखना। गुणा वाली चीज कोई भी इधर आएगी तो बट्टे में। ये 3 से 9 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 कटेगा 1 बार। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, अपन समझ चुके हैं। और नीचे 1 का कोई मान नहीं आया तो y का मान कितना आ गया, 3। अब यही y का मान, ध्यान से देखिएगा कि यही y का मान, थर्ड स्टेप है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपकी इच्छा हो आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। अगर आपको पक्षांतर समीकरण 2 को करना है तो समीकरण 2 को भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना समीकरण 2 को कर रहे हैं तो फिर समीकरण 1 आएगा, फिर समीकरण 2 आएगा, ठीक है ना। 1 2 1 या फिर 2 1 2, जैसे भी आपको ठीक लगे। समीकरण 1 को पक्षांतर किया, 2 में मान रखा, 2 से जो मान आया वो समीकरण 1 में रखा। एकदम बहुत ईजी है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 पहले लिखेंगे, क्या है, x + y बराबर 8 और x प्लस y का मान कितना आ गया हमारे पास, y का मान आ गया यहाँ पे 3 बराबर 8, ठीक है। अब इसी के साथ में आप आगे इस वाली स्टेप देखेंगे कि जो प्लस का 3 है इधर कुछ काम नहीं है, बराबर के उधर भेजेंगे तो 8, ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3 हो गया, और 8 में से जब 3 गए तो कितना बचा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे x का मान आया 5 और y का मान कितना आ गया 3, ठीक है। इसी के साथ में हमारे इस समीकरण के क्या आ गए, x और y के मान आ गए। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन ये था इसका एक इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें एलसीएम वाले क्वेश्चन की तरफ घुसते हैं, यानी कि थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। आप देखना कि वो क्वेश्चन भी एकदम इजी तरीके से समझेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि आरबीएससी क्लासेस हितेश पर आपको सब चीज़ आसानी से एकदम शॉर्ट ट्रिक के नोट्स के साथ में मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर और देखते रहिए इसकी सभी चैनल की, इसकी सभी वीडियो, ठीक है ना। दूसरा समीकरण है यहाँ पे 3x + 2y बराबर, कोई मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि 3x + 2y बराबर 11 और 5x - 3y बराबर 12, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये एक समीकरण बना दिया है कि 3x + 2y बराबर 11 है और 5x - 3y बराबर 12 है। अब ये थोड़ा सा समीकरण को क्या है, मैंने बड़ा कर दिया है, बड़ी स्टेज पे कर दिया है। अब होगा तो वैसे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 को क्या करते हैं अपन, पक्षांतर कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, पहली स्टेप है हमारी समीकरण 1 को पक्षांतर करने पर, समीकरण 1 को पक्षांतर करने पर। तो समीकरण 1 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखना। समीकरण 1 है हमारा 3x + 2y बराबर 11, क्या है, बराबर में 11। अब हम किसी भी चीज को कर सकते हैं पक्षांतर, x को भी इधर भेज सकते हैं, y को भी भेज सकते हैं। मैं किसे भेज रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा, मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे 2y को, 3x को मैं यहीं पे रोक देता हूँ, फिर 2y को इधर भेजा तो 11 माइनस का 2y, ठीक है ना। ये हो गया, प्लस का 2y इधर आया तो माइनस का 2y हो गया। अब यहाँ पे 3 भी क्या है, एक डिजिट है, 3 को भी इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 गुणा में, बराबर के इधर गया तो अभी अपन ने जस्ट समझाया कि बराबर में गुणा वाली चीज बराबर में जाएगी तो कहा जाती है वो बट्टे में। तो 11 - 2y के पूरे के बट्टे में क्या आ गया, 3 आ गया। तो x का मान हमें क्या मिल गया, 11 - 2y बट्टे 3। अब यही x का मान स्टेप 2 चलेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 क्या हमारा कि 5x - 3y बराबर 12, ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। अब इसके अंदर हम जहाँ पे x है वहाँ पे हमें पूरा मान रखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि 5 ऐसा का ऐसा ब्रैकेट में आ जाएगी ये पूरी चीज, 11 - 2y अपॉन 3 - 3y बराबर 12। अब ये देखना कि यहाँ पे अब इतनी बड़ी संख्या है। अब कभी भी याद रखना कि अगर ये चीज दोनों आपस में एक दूसरे से कट रही है तो आपको गुणा से काट लेनी है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, गुणा में, ठीक है ना, और बट्टे में। और अगर ऐसे नहीं कट रही है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले को इससे गुणा कर देना है, बाकी नीचे वाले को ऐसा का ऐसे ही लिख लेना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको ऊपर वाले को बाहर वाले से गुणा करना है, नीचे वाले को वैसा का वैसे ही लिख लेना है। जब ये दोनों कट नहीं रहे हो, अगर कट रहे हो तो काट लेना, और ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर काटना नहीं आ रहा है तो अभी मैं सिखा रहा हूँ, इसी तरीके से कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को 11 से गुणा किया तो 11 के 5 बार बोला तो कितना आ गया, 55 के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, फिर इसके बाद में 5 को 2y से भी किया तो 5 2 जा 10y अपॉन में कितना आ गया 3, माइनस का 3y ऐसा का ऐसा बराबर में 12 ऐसा का ऐसा,
अब यहाँ पे देखना कि ये 3 सिर्फ इसके नीचे ही है, बराबर के उधर भेजने के लिए हमारे पूरे के नीचे होना चाहिए। तो पूरे के नीचे लाने के लिए आपको मैंने सिखा ही रखा है क्या करना पड़ता है। जब प्लस माइनस में बट्टे दे रखे हो तब याद रखिए कि क्या करना है, प्लस माइनस में बट्टे हो तो हमें एलसीएम करना है, ठीक है ना। हमारी लास्ट प्रोसेस ही वही है, बराबर में 12 दे रखा है, तो अब हम इसके नीचे क्या लगाएंगे, 1 मान लेंगे और इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 के पाड़े में 3 का भाग दिया, तो यहाँ पे देखना 3 से 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। अब इस 1 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो ये की यही चीज़ आएगी, क्योंकि 1 का गुणा किसी से भी करेंगे हमको वही चीज़ मिलेगी। और देखना कि अगर 3 से अपन ने 1 को काटा, यानी कि 3/1 था, तो नीचे वाले 1 का कोई मान ही नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 3। इस 3 को इस 3y से गुणा किया तो 3 3 जा 9y, और यहाँ पे आ गया हमारे बराबर में 12। अब ये देखना है जो 3 है ना, ये पूरे के नीचे है, पूरे के नीचे मतलब अब हम इसे भेज सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसी के नीचे था इसलिए हम इधर नहीं भेज सकते थे, एलसीएम लेके हमने इस पूरे के नीचे ले लिया 3 को, और अब हम उसे इधर भेज सकते हैं। तो बट्टे वाली चीज बराबर में जाएगी तो गुणा होगी, जब गुणा वाली जा रही है तो बट्टे में, बट्टे वाली जा रही है तो गुणा में, एकदम ईजी है। तो देखना कि 55 माइनस 10y माइनस 9y बराबर 12 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो 3 बट्टे में था वो कहाँ आ गया, गुणा में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना कि 55 ऐसा का ऐसा माइनस, अब यहाँ पे आप चाहे तो इनको माइनस माइनस को प्लस कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये भी y का है, ये भी y का है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और साइन किसका आया, माइनस का। तो माइनस का साइन लगा के हमने क्या किया कि 10 और 9 को प्लस किया तो कितना आ गया 19y बराबर 12 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 12 36। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 55 का इधर कुछ काम नहीं है, बराबर के उधर भेजेंगे, तो माइनस का 19y बराबर 36, प्लस का 55 इधर आए तो माइनस का 55 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 19y ऐसा का ऐसा बराबर प्लस का 36 है, माइनस का 55 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन माइनस का लगता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 15 में से 6 गई तो कितना आया 9, और 4 में से 3 गई तो आया 1, ठीक है ना। इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ गया 19, माइनस से माइनस कट गया और बचा क्या 19y बराबर 19। अब ये गुणा का 19 है, ये बराबर के इधर आया तो बट्टे में जाएगा, तो 19/19, 19 से 19 कितनी बार कट गया, 1 बार। अब यही y का मान हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है, बहुत ईजी एकदम। समीकरण पूरा लिख लेते हैं अपन, ठीक है। स्टेप थर्ड लास्ट स्टेप है अपनी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में हमें क्या करना है, y का मान रखना है। y का मान क्या है हमारा, y का मान समीकरण 1 है अपना 3x प्लस 2y बराबर 11, जहाँ पे 3x ऐसा का ऐसा प्लस 2 भी ऐसा का ऐसा, y की जगह हमें कितना रखना है 1 रखना है, बराबर 11 ऐसा का ऐसा। अब क्या होगा देखना, 3x ऐसा का ऐसा प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2 बराबर 11 ऐसा का ऐसा। फिर क्या होगा 3x बराबर, ये 2 इधर कुछ काम नहीं है, संख्या ऐसे मिलेंगे तो 2 इधर 11 तो ऐसा का ऐसा, और प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 3x 11 में से 2 गई तो कितना बचा 9, और यहाँ पे देखना कि x बराबर ये गुणा वाला 3 बराबर के उधर भेजेंगे तो बट्टे में जाएगा, और 9 से ये 3 कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, जहाँ पे x का मान 3 आ गया और y का मान हमारे 1 आ गया। यहीं पे आपके ये दोनों प्रश्न अपन ने एकदम इजी तरीके से समझ लिए हैं। अगर एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखना चाहें तो समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने का यही तरीका है। अगर यहाँ पे ये दोनों कट रहे हैं तो काटना है, नहीं कट रहे हैं तो आपको फिर गुणा करके एलसीएम लेके ऐसे सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों प्रश्न, एक इजी और एक डिफिकल्ट, अपन ने प्रतिस्थापन विधि का समझ लिया है। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में विलोपन विधि। विलोपन विधि और इंटरेस्टिंग है, इसके तो आसानी से समझने में आपको और हेल्प मिलेगी और उसमें और ज़्यादा मजा आने वाला है। तो इसलिए बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। थैंक यू।